नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एज स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। दोस्तों आज हम लोग 1 से 10 तक की संख्याओं का विभाज्यता का नियम चेक करेंगे दोस्तों कि कौन सी संख्याएं हैं जो 1 से 10 तक की संख्याओं से पूरा विभाजित हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एक रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है। देखिए देखिए दोस्तों, भाजकता का नियम क्या कहलाता है। एक का भाजकता नियम सभी पूर्णांक एक से विभाजित होता है। सभी पूर्णांक एक से विभाजित होता है। चेक कीजिएगा दोस्तों, आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं कि एक का भाजकता नियम क्या कहता है कि सभी पूर्णांक जो है एक से विभाजित होता है। दूसरा क्या है दोस्तों, दो का भाजकता नियम क्या है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक शून्य क्या होना चाहिए दोस्तों, इकाई का अंक 0 या कोई सम संख्या है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजित होता है दोस्तों। क्या कहता है दोस्तों, फिर से ध्यान से सुनिएगा। दो का भाजकता नियम क्या है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक शून्य हो या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजित होगा दोस्तों। जैसे एग्जांपल 512, 520, 516। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इकाई अंक में सम संख्या है, इकाई अंक में 0 है, फिर से इकाई अंक में क्या है, सम संख्या है। तो ये सारी संख्याएं जो है 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। 3 का भाजकता नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग कर दें हम लोग। 3 का भाजकता नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि कोई भी संख्या दी गई है उसका सभी अंकों का हम लोग योगफल ज्ञात करें, और वो योगफल जो है वो 3 से अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या भी पूर्ण रूप से 3 से विभाजित होगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, 3 का भाजकता नियम क्या है कि यदि कोई संख्या दी गई है उसका हमको डिविजिबिलिटी चेक करने बोला जाए कि ये 3 से भाग जाता है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। फिर योगफल ज्ञात करने के बाद योगफल को 3 से भाग देंगे। यदि 3 से भाग हो जाता है, पूरा विभाजित हो जाए, तो दी गई संख्या भी पूर्ण रूप से 3 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के रूप में दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखो देखेंगे आप लोग 8541, 8541 दोस्तों, 8541। तो सभी अंकों का योग करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 18, और 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये 3 से भी पूरा विभाजित होता है। तो 3 का भाजकता नियम यही कहता है दोस्तों कि यदि कोई संख्या दी गई है और यदि उसको हम लोग उसके अंकों का योग कर दें और उसको भाग दें तो 3 से पूरा भाग जाना चाहिए। 4 का भाजकता नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों का संख्या में। 4 का भाजकता नियम क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या दे दी गई हमको एग्जाम में और चेक करने बोला जाए कि चेक करो कि ये 4 से विभाजित होता है कि नहीं, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे दिया गया है दोस्तों 40,832, तो यहाँ पे 32 जो है अंतिम 2 संख्या वो आसानी से 4 से विभाजित होता है दोस्तों। अतः दी गई संख्या भी 4 से पूरा विभाजित होगा। ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है दोस्तों, मैथ्स है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में पूरा काम आएगा आपको। ध्यान से देखिएगा वीडियो, और वीडियो को छोड़ के नहीं कहीं नहीं जाइएगा। बीच में छोड़ोगे वीडियो तो आपका लॉस होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों। देखते हैं अगला 5 का भाजकता नियम क्या कहता है दोस्तों। 5 का भाजकता नियम, यदि किसी संख्या के इकाई में। 5 का भाजकता नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि किसी संख्या के इकाई में 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। 5 का भाजकता नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि किसी संख्या की इकाई में 0 हो, संख्या की इकाई में 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। चेक कीजिएगा दोस्तों, आप लोग भी देखिए, यहाँ पे एग्जांपल्स ली हुई मैंने। 510 इकाई में क्या है दोस्तों, 0 है। 115 इकाई में क्या है दोस्तों, 5 है। 210 क्या है दोस्तों, 0 है। इसमें भी क्या है, 155 में इकाई में क्या है, 5 है। मतलब इकाई में या तो 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। तो सभी संख्याएं जो है 5 से पूरा विभाजित होगा दोस्तों। आप लोग चेक कीजिएगा, आप लोग भी कर सकते हैं घर में चेक। 510, 115, 210, 155, तो ये है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट।
5 का भाजकता नियम। यदि किसी संख्या की इकाई में 0 हो या 5 हो तो संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभाजित होता है। आगे बढ़े दोस्तों, 6 का भाजकता नियम चेक करें। 6 का भाजकता नियम क्या कहता है? 6 का भाजकता नियम, यदि कोई भी संख्या दे दी गई आपको और चेक करने बोला जाए कि ये 6 से विभाजित होता है कि नहीं, चेक कीजिए। तो क्या करेंगे दोस्तों आप लोग कि देखेंगे कि यदि वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होता है तो वह 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। दी गई संख्या क्या करेगा, वो या तो 2 से भी चला जाएगा वो और 3 से भी चला जाएगा। 2 व 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए दोस्तों, तो वह संख्या 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से 3 का विभाज्यता नियम और 2 का विभाज्यता नियम हमने टेस्ट कर लिया है दोस्तों, तो आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। 3 का विभाज्यता नियम क्या है कि दी गई संख्या है उसके सारे अंकों का आप लोग ऐड करोगे। ऐड करने के बाद जो संख्या आएगी, ऐड करने के बाद जो संख्या आएगा दोस्तों, उसको आप लोग 3 से भाग देकर देखोगे। 3 से भाग देकर देखोगे वो पूरा पूरा चला जाता है, मतलब 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 से भी पूरा पूरा चला जाएगा वो जो दी गई संख्या है वो। एग्जाम्पल के लिए दिया है दोस्तों 1458, 1 4 5 8 हम लोग ऐड करेंगे तो 18 आएगा, फिर से ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। वैसे 18 भी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, लेकिन हम लोग एक बार और ऐड कर दिए हैं तो 9 से क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण रूप से विभाजित होगा। मतलब ये संख्या जो है 6 से भी क्या होगा, पूरा भाग चला जाएगा। सेकेंड क्या है दोस्तों, 2 से भी भाग जाना चाहिए, मतलब 2 से भी विभाज्य होने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, अंतिम अंक सम संख्या होना चाहिए। 2 का विभाज्यता नियम, तो अंतिम अंक क्या है यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, सम संख्या है, मतलब ये भी 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मतलब 1458 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा भाग चला जाता है दोस्तों, मतलब ये जो संख्या दी है वो 6 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आसान है दोस्तों, समझ आएगा आपको अगर ध्यान से समझोगे तो। कुछ बड़ा नहीं है, छोटा है, बस समझने की बात है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं। देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग विभाज्यता का नियम। 7 का विभाज्यता नियम क्या कहता है दोस्तों, 7 का विभाज्यता नियम। 7 का भाजकता नियम क्या कहता है दोस्तों, 7 का भाजकता नियम, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक को दोगुना कर दें। यदि कोई संख्या दी गई है दोस्तों, उसकी इकाई का अंक को दोगुना करके शेष संख्या से घटाते जाएं। यदि कोई संख्या दी गई है उसका इकाई अंक दोस्तों यूनिट डिजिट, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने यूनिट डिजिट निकालना सिखा दिया था, यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, दी गई संख्या में इकाई का अंक का दोगुना कर दे दोस्तों और शेष संख्या से घटाते जाएं। इकाई के अंक का दोगुना करके शेष संख्या से घटाते जाएं। कब तक दोस्तों, जब तक बची हुई संख्या 7 से पूरा पूरा भाग ना चला जाए, तब तक ऐसे करते जाएं प्रोसेस। तो दी गई संख्या जो है वो 7 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगा। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। एग्जाम्पल में समझते हैं कि दी गई संख्या में इकाई का अंक का दोगुना कर दे। मतलब कोई भी संख्या दी गई है दोस्तों, देखो 16,807 दिया है, इसमें इकाई का अंक 7 है, इसका दोगुना करते तो 14 हो जाएगा दोस्तों, और बची हुई संख्या 1680 में से घटा देंगे तो क्या बचा 1666। चेक करेंगे 7 से चला जाएगा क्या, अब भी नहीं जाएगा। फिर से क्या करते दोस्तों, इसका इकाई अंक 6, 6 का 2 गुना कर दें तो 12 हो जाएगा। फिर बची हुई संख्या 166 में से इसको घटा देंगे 12 को, तो क्या होगा दोस्तों 154। ठीक है दोस्तों, फिर से इसका इकाई अंक क्या कर दें, 2 गुना कर दें 8, और बची हुई संख्या 15 में से 8 को घटा दें तो क्या बचेगा दोस्तों 7। अब 7 जो है 7 से पूर्ण पूरा विभाजित हो जाएगा। 154 भी 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है दोस्तों, लेकिन मैंने इसको और सरल करने के लिए और एक अंक एक स्टेप आगे बढ़ा दिया गया है, आपको अच्छे से समझ आया करके। तो क्या हो जाएगा, मतलब दी हुई संख्या 16,807 भी 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग 8 का भाज्यता नियम क्या कहता है। 8 का भाज्यता नियम क्या है, जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों की संख्या में 8 का भाग चला जाए। क्या कहता है दोस्तों कि यदि कोई भी संख्या दी गई है उसके अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या भी 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों क्या कह रहा है 8 का भाजकता नियम, जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों की संख्या में 8 का भाग चला जाए पूरा पूरा तो वह संख्या भी 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा। एग्जाम्पल दिया है दोस्तों 34,152। चेक करें दोस्तों कि अंतिम की 3 संख्या में 8 से पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं।
चेक करें दोस्तों, चलो चेक कर देते हैं। 34,852 में से 152 8 से पूरा पूरा विभाजित है कि नहीं है दोस्तों, चेक करें। 152 8 से पूरा पूरा विभाजित है तो चेक करें। 8 एकम 8, क्या बचा दोस्तों 7, और ये नीचे उतार लिए 2, तो 8 निया 72। तो कुछ बचा क्या दोस्तों, कुछ भी नहीं बचा। रिमाइंडर जो है दोस्तों 0 बचेगा। मतलब दी हुई संख्या 34,152 जो है वो 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा। 8 का भागांतर नियम क्या कहता है दोस्तों, जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों की संख्या में 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या भी 8 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल करके दिखा दिया दोस्तों, आपको समझ आया होगा कि अंतिम 3 अंकों की संख्या को लिया, उसको 8 से भाग दे के देखा कि 8 से पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब ये भी संख्या पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 9 का भागांतर नियम क्या कहता है दोस्तों, 9 का भागांतर नियम, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखिए दोस्तों, 3 और 9 का भागांतर नियम सेम है दोस्तों। 3 और 9 का भागांतर नियम क्या है, सेम है। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखें दोस्तों, ये दिया है वो है आपका 2880 दिया हुआ है। तो चेक करें दोस्तों, तो 2 8 + 8 + 0, तो क्या होगा दोस्तों, चेक कीजिए। 8 2 10 और 8 18। तो ये चेक करें दोस्तों, 9 से पूरा पूरा भाग चला जाता है 2 बार में। तो रिमाइंडर कुछ भी बचा क्या, नहीं। मतलब ये भी संख्या, दी गई संख्या भी क्या होगा दोस्तों, 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 10 का भागांतर नियम क्या कहता है दोस्तों, 10 का भागांतर नियम, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो। 10 का भागांतर नियम क्या है दोस्तों, 10 से कोई संख्या कब भाग जाएगा, जब उसके अंतिम अंक 0 हो, तब वो 10 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो वह संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखें दोस्तों, 10 कोई भी संख्या ले ले, यदि हम लोग 1000 ले लें जिसका इकाई अंक क्या है दोस्तों 0 है, तो ये 10 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा दोस्तों। कितनी बार में चला जाएगा, 100 बार में चला जाएगा दोस्तों 10 से। तो ये हो जाएगा आपका 10 का भाजकता नियम। यदि और ले लें हम लोग 510 ले लें दोस्तों, तो ये भी 10 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 0 है। तो ये कितने बार चला जाएगा दोस्तों, 10 पंचे 50, बचा 1 10, 10 एकम 10। तो आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तों कि संख्या जो है 1 से 10 तक की संख्याओं का, कि वो भाग जाएगा कि नहीं, डिविजिबिलिटी टेस्ट के जरिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे आगे की संख्याओं का एक नए वीडियो में समझाएंगे आपको कि उस 11 से 20 तक की संख्याओं का भाजकता नियम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।